हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रा के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के बारे में स्टडी कर ली थी, यानी उनके व्यूज़ अपन ने पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में अपन ने लंबर के व्यू पढ़े थे, जिसमें अपन ने एपी, लेटरल और ओब्लिक व्यू पढ़ लिए। आज उससे आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। इस इमेज में देखो, अपने को ऊपर लंबर बोन L1, L2, L3, L4 और L5 दिखाई हुई है। उसके नीचे अपने को सेक्रम और कोकिक्स और पेल्विस की बोन दिखा रखी है, जिसके जो लंबर के बाद अपना जो सेक्रम आता है, वो लंबर और सेक्रम आपस में जुड़ते हैं। उस जॉइंट को क्या बोला जाता है? लंबोसेक्रल जॉइंट। तो आज अपने लंबोसेक्रल जॉइंट के व्यूज पढ़ेंगे, यानी लंबोसेक्रल जॉइंट को देखने के लिए कौन कौन से व्यू किए जाते हैं और किस प्रकार से पोजीशन लगाई जाती है। जब अपनी सेक्रम बोन कोकिक्स के साथ जुड़ती है तो कौन सा जॉइंट बनाएगी? सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। और सेक्रम इलियम बोन के साथ जुड़ के जो पेल्विस की बोन होती है, कौन सा जॉइंट बनाती है? सेक्रोइलियक जॉइंट या फिर सेक्रोइलियक जंक्शन। तो आज अपने लंबोसेक्रल जॉइंट के बारे में बात करते हैं। लंबोसेक्रल जॉइंट, तो लंबोसेक्रल जॉइंट कौन कौन सी बोन के बीच में होता है? लंबर और सेक्रम बोन के बीच में। तो इसका सबसे पहला व्यू आता है एपी व्यू। एपी व्यू मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटा के एंटीरियर टू पोस्टीरियर अपनी एक्सरेज जाएगी। तो इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन अपनी क्या रहेगी? टू डेमोस्ट्रेट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड पेन, ट्रोमा, फ्रैक्चर। यानी जो अपने जॉइंट है लंबोसेक्रल जॉइंट, उसके अंदर कोई भी ट्रोमा केस में हो या कोई फ्रैक्चर हो या पेन हो रहा है या कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, तो उसको देखने के लिए अपने लंबोसेक्रल मतलब LS स्पाइन भी इसको बोला जाता है, LS स्पाइन का अपने एपी व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज अपनी 10-12 रहती है, जिसके अंदर अपना लंबोसेक्रल जॉइंट आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। तो देखो, द पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल एंड हैंड्स आर रिलैक्स्ड एट द साइड। अपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटाया जाता है, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में लेटेगा तभी उसका एपी व्यू किया जाएगा। तो सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटाया जाता है और उसके दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स्ड कर दिया जाता है। जो अपनी बॉडी होती है उसके साइड में दोनों हाथों को टेबल पर रिलैक्स्ड कर दिया जाता है, ताकि उनको एक्सपोजर ना लगे और वो अपनी फिल्म में ओवरलैपिंग ना करे। बोथ नी फ्लेक्स्ड एंड सोल ऑफ द फुट ऑन द टेबल। अब अपने क्या करेंगे? दोनों नी को फ्लेक्स्ड करेंगे और जो सोल ऑफ द फुट होते हैं, जो पाँव की थली होती है, उसको टेबल के टच में रखते हैं। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। और जो पेशेंट के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन्स होते हैं, उनको
टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रखा जाता है, तभी अपना क्या है, ट्रू एपी पोजीशन बनती है। यानी अपन ने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटाया और उसके दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स्ड कर दिया। अब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन चेक करते हैं कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। उसके बाद पेशेंट की नी को फ्लेक्स्ड करते हैं और जो अपने दोनों सोल ऑफ द फुट्स होते हैं उनको टेबल पर रखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, तो देखो, द कैसेट अपर बॉर्डर 2 इंच अबव द अम्बलाइकस। जो कैसेट की अपर बॉर्डर होती है उसको अम्बलाइकस से 2 इंच ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अम्बलाइकस अपनी क्या है, L3 के लेवल से थोड़ी नीचे आती है, यानी L4 L5 के लेवल के पास में आएगी। तो अपने कैसेट को पहले ही अम्बलाइकस से 2 इंच ऊपर रखेंगे ताकि अपनी 1-2 लंबर वर्टिब्रा भी इमेज में आ जाए और सैक्रम वर्टिब्रा भी आ जाए, तभी तो अपना लिम्बोसेक्रल जॉइंट क्लियरली सीन होगा। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ होगी अपनी, सेंट्रल रे एट द मिडलाइन ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एट midline of the body with tube angled 15 to 25 degree towards head। यानी अपने सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो लाइन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस को आपस में मिलाती है उस पे, और जो बॉडी की मिड लाइन है वो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कौन सी, जो लाइन दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस को मिलाती है वो लाइन, और बॉडी की मिड लाइन जहाँ पे दोनों आपस में क्रॉस कर रही है वहाँ पे सेंटरिंग करते हुए 15 से 25 डिग्री का एंगल अपने हेड की तरफ दिया जाता है। यानी अपने 15 से 25 डिग्री ट्यूब में एंगल देंगे सर की तरफ, और सेंटरिंग कहाँ करेंगे, दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस को मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट में, या फिर दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस को मिलाने वाली लाइन और बॉडी की मिड लाइन जहाँ क्रॉस करती है वहाँ अपनी सेंटरिंग की जाएगी। ये देखो, इस इमेज के अंदर अपने को लंबोसेक्रल जंक्शन की पोजीशनिंग दिखाई गई है, जिसके अंदर पेशेंट की पोजीशन क्या है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटा हुआ है, उसके दोनों हाथों को साइड में कर दिया ताकि ओवरलैप ना करे। पेशेंट के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर अपने सेंटरिंग की बात करें तो अपनी सेंटरिंग कहाँ की हुई है, देखो, जो बीच में अपने को प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, जो लाइन दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को आपस में मिला रही है और बॉडी की मिड लाइन दोनों जहाँ क्रॉस कर रही है वहाँ अपनी सेंटरिंग की हुई है, जिसमें अपने ट्यूब में एंगल 15 से 25 डिग्री का सर की तरफ दिया जाता है। यानी प्लस पॉइंट अपने को वहीं दिखाई दे रहा है जहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की लाइन मिल रही है और बॉडी की लाइन जहाँ पे आ रही है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहीं अपने को प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो अपने वहाँ सेंटरिंग करते हुए ट्यूब को 15 से 25 डिग्री का एंगल सर की तरफ दिया जाता है। अगर अपने कैसेट की पोजीशन देखें तो वो इसमें भी दिखा रखी है, देखो नीचे जो अपनी बक्की में कैसेट लगाई हुई है उसकी अपर बॉर्डर अम्बलाइकस के लेवल पे या उससे 2 इंच ऊपर रखी जाती है, और नीचे की बॉर्डर अपनी प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर आती है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या रहेगा अपना, लंबोसेक्रल जंक्शन इज क्लियरली सीन बाय ट्यूब एंगुलेशन। अपने ट्यूब में एंगल देने के कारण अपने को लंबोसेक्रल जंक्शन क्लियरली विजिबल हो जाता है। L5S1 डिस्क स्पेस इज वेल डेमोस्ट्रेट। जो L5 और S1 के बीच का जो डिस्क में स्पेस होता है, यानी वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है वो भी अपने को क्लियरली सीन हो जाता है। यानी यहाँ अपने को लंबोसेक्रल जंक्शन क्लियरली विजिबल हो गया।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर की बात करें तो डिस्टेंस अपनी रहेगी 100 सेंटीमीटर, केवी अपना रहता है 80 और एमएस अपने रखेंगे 150 और ग्रिड का यूज़ अपने करेंगे। एक्सपोजर भी हाई करने पड़े क्योंकि अपना फैटी पार्ट भी और बोनी पार्ट दोनों यहाँ पे ज़्यादा है, और जब अपन ने एक्सपोजर हाई कर दिए तो अपने को ग्रिड का यूज़ भी करना पड़ता है। ये देखो, ये इमेज अपने को लंबोसेक्रल जंक्शन की इमेज दिखाई गई है, जिसके अंदर अपने को ऊपर की लंबर वर्टिब्रा क्लियरली विजिबल हो रही है। उसके बाद जहां अपनी सेक्रम बोन जुड़ रही है वो जॉइंट अपने को क्लियरली विजिबल हो रहा है। इस इमेज में अपने को सेक्रोइलियक जॉइंट भी दिखाई दे रहा है और लंबोसेक्रल जंक्शन भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अपनी लंबर और सेक्रम का जो जॉइंट होता है लंबोसेक्रल जॉइंट, उसकी इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट व्यू आता है अपने लंबोसेक्रल जॉइंट का लेटरल व्यू। पहले अपन ने एपी व्यू पढ़ लिया जिसके अंदर अपने को जॉइंट्स की एपी इमेज दिखाई दे गई। अभी अपने क्या है लेटरल व्यू पढ़ते हैं, यानी जो चीज़ अपने को एपी व्यू में दिखाई नहीं देगी उसको देखने के लिए अपने लेटरल व्यू किया जाता है। तो लेटरल व्यू का इंडिकेशन रहेगा दिस व्यू डेमोस्ट्रेट एनी ट्रॉमा, पेन, स्पॉन्डिलोसिस एंड एनी पैथोलॉजी कंडीशन। तो इसका इंडिकेशन यानी लेटरल व्यू क्यों किया जाता है, अगर लंबोसेक्रल जॉइंट के अंदर कोई भी ट्रॉमा है या पेन है या स्पॉन्डिलोसिस है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए अपने लेटरल व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज अपना रहेगा 10-12 का, जिसके अंदर अपना लंबोसेक्रल जॉइंट क्लियरली विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। तो देखो, पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। देन पेशेंट रोटेट टू 90 डिग्री इनटू लेटरल पोजीशन, उसके बाद अपने पेशेंट को 90 डिग्री रोटेट किया जाता है क्योंकि लेटरल पोजीशन में लाने के लिए अपने को 90 डिग्री पेशेंट को रोटेट करना है। यानी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद पेशेंट को 90 डिग्री रोटेट करके ट्रू लेटरल पोजीशन में ले आए। द नी एंड हैंड आर फ्लेक्स्ड। अब क्या करेंगे, नी को और हैंड को फ्लेक्स्ड करेंगे। द पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल, और जो पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन होता है वो टेबल के पैरेलल रहना चाहिए। एंड जो अपने पास पेशेंट आता है लेटरल व्यू करवाने के लिए तो उसको अपने सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटा के उसके बाद पेशेंट को 90 डिग्री रोटेट करके लेटरल पोजीशन में लाएंगे। फिर पेशेंट के दोनों नी को फ्लेक्स करेंगे और हाथों को फ्लेक्स्ड करके सर के पास रखेंगे। उसके बाद पेशेंट का जो मिडल सजाइटल पेन है तो वो टेबल के पैरेलल रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ कैसेट। अब अपनी कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, द कैसेट अपर बॉर्डर एट द लेवल ऑफ लोअर कोस्टल मार्जिन एंड लोअर बॉर्डर 2 इंच बिलो द कोकेक्स। जो अपने कैसेट की अपर बॉर्डर होती है वो लोअर कोस्टल मार्जिन के लेवल पर रहनी चाहिए, और जो अपने कैसेट की लोअर बॉर्डर होती है वो कोकिक्स से 2 इंच नीचे रहनी चाहिए, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर अपनी लोअर बॉर्डर रहनी चाहिए। अगर अपने सेंटरिंग की बात करें तो सेंट्रल रे एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपनी सेंटरिंग कहाँ होगी, जहाँ अपने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है बिल्कुल उसी पे अपने सेंटरिंग की जाएगी।
इस इमेज में अपने को लंबोसेक्टल जंक्शन के लेटरल व्यू की पोजीशन बताई गई है, जिसके अंदर पेशेंट देखो अपना लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, दोनों नी को हल्का हल्का फ्लेक्स किया हुआ है और दोनों हाथों को फोल्ड करके सर पे रखा है। और पेशेंट का जो मिडल सजाइटल प्लेन होता है वो टेबल से पैरेलल है। उसके बाद अगर अपने सेंटरिंग की बात करें तो देखो सेंटरिंग कहाँ की हुई, अपने को प्लस का पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों एंटीरियर सुपीरियर यानी जो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है बिल्कुल उसी पे अपने सेंटरिंग की हुई है, जिससे अपने को लंबोसेक्टल जंक्शन की लेटरल इमेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी अपन ने पोजीशन लगा दी, सेंटरिंग कर दी और एक्सपोज करने के बाद जो अपने पास रेडियोलॉजिकल इमेज आती है उसमें अपने को क्या दिखाई देता है, लंबोसेक्टल जंक्शन इज क्लियरली सीन, यानी अपन ने लंबोसेक्टल जंक्शन देखने के लिए व्यू किया था जो अपने को क्लियरली विजिबल हो गया है। द लंबर वर्टिब्रा बॉडीज एंड सेक्रम आर वेल सीन इन लेटरल पोजिशन, अपने को लंबर वर्टिब्रा की बॉडीज और सेक्रम लेटरल पोजीशन में दिखाई देती है। नेक्स्ट अपने एक्सपोजर की बात करें तो इसमें डिस्टेंस अपनी रहेगी 100 सेंटीमीटर, केवी अपना रहता है 100 और अमेस इसमें रखेंगे अपने 180 और ग्रिड का यूज़ करेंगे। जो अपन ने एपी व्यू किया था उसके अंदर अपन ने केवी रखा था 80 और इस लेटरल व्यू में अपन ने केवी 100 कर दिया, क्योंकि जो फैटी पार्ट है और बोनी पार्ट होता है वो अपना बढ़ गया है, तो अपने को एक्सपोजर भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए अपन ने एक्सपोजर बढ़ाया तो उसके अंदर से जब रेडिएशन निकलती है तो स्कैटर्ड रेडिएशन और लो क्वालिटी की रेडिएशन भी निकलती है, तो उनको रोकने के लिए अपने ग्रिड का यूज भी इसमें किया जाता है। ये इमेज अपने को लंबोसेक्टल जॉइंट की लेटरल व्यू की इमेज दिखाई गई है, जिसके अंदर अपने को ऊपर की लंबर वर्टिब्रा लेटरल पोजीशन में सीन हो रही है और उसके नीचे जो अपनी सेक्रम है, देखो ये पीछे की तरफ मुड़ी हुई अपने को सेक्रम लेटरल पोजीशन में सीन हो रही है। तो इन दोनों के जो बीच का जॉइंट होता है लंबोसेक्टल जॉइंट, वो भी अपने को लेटरल पोजीशन में क्लियरली विजिबल होता है। ऊपर अपने को लंबर की वर्टिब्रा की बॉडीज और लंबर वर्टिब्रा के बीच का जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो भी क्लियरली विजिबल हो जाता है। और L5 और S1 मतलब लंबर 5 और सेक्रम के जो बीच का स्पेस होता है, लंबोसेक्टल जंक्शन के जो बीच का स्पेस होता है वो भी अपने को इस इमेज में क्लियरली विजिबल हो रहा है। इस प्रकार से अपने को लंबोसेक्टल जंक्शन की लेटरल इमेज दिखाई देती है। यह अपना लंबोसेक्टल जंक्शन का एपी और लेटरल व्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू।